नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप। अब हम आ गए हैं एक और खेत पर। तो ये हम इधर हैं अभी बूढ़ा खेरे में, और बूढ़ा खेरे में हमने बताया कि हमारा एक जो खेत था उधर, उसका नाम है भलका। और अब एक और खेत जो है वो है इधर नीचे, हम इसको बोलते हैं बंदिया। बंदिया पर जा रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं छोटू, उनकी ये बंदिया है। और इस बंदिया के पीछे जो है हमारा खेत है, और खेत का नाम है टुकरी। तो टुकरी खेत है। टुकरी में सामान्यतः छोटे छोटे खेतों को टुकरी बोला जाता है। तो ये खेत जो है वो टुकरी है। और इस खेत की जो खासियत है वो ये है कि ये खेत बहुत कई तरह की उनसे क्या बोलें, परिस्थितियां बोलें, क्या बोलें उसको, वो हैं। अब क्या क्या इसमें परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, क्या है। और इस खेत में बोया गया है मटर है, और इसमें त्योरा है, और इसमें ये जवा, क्या है ऋतिक, जवा कि गेहूँ, जवा है ना। हाँ हाँ, तो इस खेत में जवा बोया गया है। अब इस खेत की खास बात यह है कि ये खेत तो है, लेकिन दिक्कत है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पूरे के पूरे ये खेत में बबूल हैं, बबूल। और बबूल होने का कारण क्या है, उसका भी कारण है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ये बबूल जहाँ जहाँ है, ये एक नाला है। क्या है ये नाला, चारों तरफ ये नाला है, इधर ऊपर से आया हुआ है। तो ये जितने भी खेत हैं यहाँ पर, ये बबूल बबूल जहाँ दिख रहे हैं ना आपको, तो ये नाला यहाँ से है। और ये हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा नीचे का खेत था, ये हमारा ऊपर का खेत है, और इधर हम आपको दिखाते चलते हैं। ये जो है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि वो उधर ये बंदिया है छोटू की, तो उस बंदिया के नीचे, बंदी बोलते हैं, उसके नीचे से हमारा खेत है। बीच में नाला है, और ये जो खेत है इसमें देखिए, ये जो है ये त्योरा है। ये फूल दिख रहा है ना घास के जैसे ही, ये त्योरा है। और ये वो है जवा, त्योरा और जवा इसमें बोया गया है। ये खा लिया है किसी ने, देख सकते हैं यहाँ पे। किसी ने खाने का मतलब है, यहाँ पे एक रोज बोलते हैं प्रजाति, नीलगाय जिसको बोलते हैं, उनको हमारे यहाँ पे रोज बोला जाता है। वो यहाँ पर आते हैं बहुत मात्रा में, यहाँ पर रोज हैं, मतलब नीलगाय हैं, और वो यहाँ पर लगभग इसी खेत में ठहरती हैं। तो ये यहाँ पे, जहाँ पे आपको थोड़ा खाली सा दिख रहा है, वहाँ पर त्योरा दिखाई देगा, अभी नहीं दिख रहा है। ये नीले नीले रंग के ये इसमें फूल आ रहे हैं, ये त्योरा है। और इस खेत की फसल को खा लिया है नीलगायों ने। देखिए चारों तरफ से आप देख सकते हैं। अब देखिए एक नाला इधर से आ रहा है, ये ऊपर से। तो ये पूरा का पूरा नाले का संगम हो गया हमारे ही खेत में, इसलिए इस खेत की दशा उतनी अच्छी नहीं है, नहीं तो ये बहुत अच्छा हो सकता था। और यहाँ पे कांटे बहुत हैं, देखिए ये नाला इधर से आया हुआ है। हाँ, मैंने बताया था कि यहाँ पर दूसरे गांव का जो है मेड़ो बोलते हैं या सरहद बोलते हैं, वो शुरू हो गई है। तो इधर जिधर मैं बता रहा हूँ, इधर बरौदिया का मेड़ो है। बरौदिया गांव जो है आगे, उधर के लोगों की ये ज़मीन है आगे, ये जो दिख रहा है इसके आगे वाला पूरा। और ये जो है इधर, ये ठगाई के लोगों की और कैथोरा के लोगों की ज़मीनें हैं। इसमें भी ये देखिए, ये मटर बोई गई है। लगभग यहाँ पे सभी खेतों में मटर बोई गई है, लगभग सभी खेतों में मटर बोई गई है। तो इस खेत में मटर बोई गई है। ये कैथोरा और ठगाई के लोगों के खेत हैं। और ये दाईं तरफ वाला हमारा, तो हमारा गांव अलग है। हम आपको दिखाते हैं। इस खेत की हालत उतनी अच्छी नहीं है, फसल भी उतनी ठीक नहीं है, क्योंकि इस फसल को खा लिया है नीलगायों ने। और ये खेत जो है वो उतना अच्छा नहीं, क्योंकि इस खेत में देखिए चारों तरफ पौधे 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 दिख रहे हैं। तो हरियाली की वजह से भी एक फसल अच्छी नहीं है। ऊपर से इस खेत में कटाव हो रखा है, दो दो तीन तीन तरफ से नाले आ रहे हैं। और इस खेत में दोबारा पानी दिया गया है, और बरसात भी हो गई है, तो ये खेत बहुत गीला है। आप देख सकते हैं, इधर मैं दिखाऊंगा आपको। इस खेत में
नाला है। देखिए इधर ये जो है इधर नाला है, इधर से ये आया हुआ है और ये पूरे के पूरे नाले में ये बबूल के पेड़ खड़े हुए हैं। तो आपको मैं दिखाता चलता हूँ। ये जो है इस खेत की हालत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी भैया खेत तो हमारा है तो हम दिखाएंगे। और उसका जो भी है जैसा भी है प्राकृतिक कारण है ये, तो हम इसलिए उसको उतना अच्छी तरह से सुधार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी काली है और काली मिट्टी में खेत जल्दी कट जाता है। खेत में जो मिट्टी होती है वो जल्दी कट जाती है, इसलिए उतनी अच्छी तरह से सुधार नहीं किया जा सकता है। एक और ख़ास बात है कि ये देखिए जो छोटू की बंदी है, इस बंदी का पानी भी हमारे खेत से ही निकल के जाता है। तो इसलिए यहाँ इसकी, अब ये जो खेत दिख रहा है वहाँ तक, वहाँ ऋतुराज खड़ा हुआ है, वहाँ से लेके उधर वो बबूल के पेड़ उधर आगे वाले, वहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा खेत है। तो इस खेत की दशा उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पूरा का पूरा लगभग जंगली इलाका जैसा लगता है, देखने में डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे बबूल के बहुत सारे पौधे खड़े हुए हैं। तो जंगल तो नहीं है, खैर नाले की वजह से यहाँ पर ये हम लोगों ने बबूल के पेड़ों को उगा रखा है, या यूँ कहें कि अपने आप नेचुरली प्राकृतिक तरीके से उगाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हुए, तो ये जो खेत है मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर, जैसा भी है जो भी है देखिए। तो ये हमारे खेत, तो हमने इस तरफ के आपको चार खेत हैं हमारे, बड़ो खेरो, हल्को खेरो और बूढ़ा खेरे में 2 खेत, भलका और टुकरी। तो ये हमने अपने टुकरी के खेत को चारों तरफ से आपको दिखाया, और आपको कैसा लगा तो आप हमें बता सकते हैं कैसा लग रहा है। ये जो है पेड़ है, देखिए बहुत अच्छा पेड़ है। यहाँ पे ये कटीली झाड़ियाँ हैं, ये देख रहे हैं, ये इनमें बेर लगते हैं, इनको जरिया बोलते हैं, जरिया। इनमें बेर लगते हैं, छोटे छोटे बेर लगते हैं जो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जरिया है, देखिए इसमें फल भी आ गए हैं, आपको दिख रहे होंगे, इधर कुछ दिख रहे हैं, अच्छा ये दिख रहे हैं, देखा इधर आ गए हैं ना, ये फल हैं। तो ये मैं आपको दिखा दूं, ये फल हैं, ये खाए जाते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, खट्टे लगते हैं, तो इनको हम खाते हैं। अभी ये कच्चे हैं इसलिए नहीं खा रहे हैं, पके होते तो खा लेते। शायद मैं खा के बताऊं इसको। बहुत खट्टे हैं, बहुत खट्टे हैं, क्योंकि ये कच्चे हैं, बिल्कुल कच्चे हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगे। हमने उसको निगलने की जगह उगल दिया, मतलब मुँह से बाहर निकाल दिए। तो ये आपको मैंने यहाँ का नज़ारा दिखाया। तो ये इस प्रकार का खेत, और खेत की दशा उतनी अच्छी नहीं है। ये जो खेत है ये छोटू लोगों का है, वहाँ वो पेड़ दिख रहा है उस किनारे पर, उधर से लेके इधर तक, और उधर छोटू हन के खेत के उस साइड हमने बताया हमारा खेत है भलका, और भलका के बीच में हमारे पड़ोसियों का खेत है। पड़ोसी मतलब बोले तो जिनसे हमारी साझेदारी है। उसके बाद फिर एक और खेत है ये, और उसके बाद फिर से हमारा ये खेत है ये। तो ये खेत हैं, और यहाँ पर मैंने बताया ये जो आगे जहाँ मैं दृश्य दिखा रहा हूँ इस तरफ बरौदिया है, और यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ये पेड़ दिख रहे हैं ना, ये पेड़, इन पेड़ों के उस साइड, बस यही जो पास में पेड़ दिख रहे हैं इन पेड़ों के उस साइड बरौदिया है। और यहाँ पे मैंने बताया कि ये हमारे खेत के उस तरफ कैथोरा और ठगारी यहाँ के लोगों के खेत हैं, और हमारे जो गांव के जो खेत हैं वो इधर इस साइड मैंने दिखाई दिए हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाया। आपको कैसा लगा अब आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सजेशन कमेंट में सजेशन, और मैं आपको क्या दिखाऊं यहाँ की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसके लिए आप कमेंट कीजिए। ये खेतों में ये बना रखे हैं,
ये कपड़ों को टांग दिया है। और इस प्रकार से पहले जो बनते थे वो पुतले नुमा बनते थे, पुतलों को बनाते थे, जिसको हमारे यहाँ पे बिजूका बोला जाता है, इंग्लिश में स्केयर क्रो बोला जाता है। क्योंकि अब वो बिजूके तो नहीं बने हैं, पुतले तो नहीं बने हैं, लेकिन यहाँ पे पुतले ना बनाने के बाद ये कपड़े टांग दिए हैं। कपड़ों से मतलब ये इसलिए ताकि ये जो नीलगाय आती हैं रोज़, जिनको हम लोग यहाँ पे कहते हैं, वो आती हैं तो वो इनसे देख के डर जाएं और भाग जाएं। उनको ऐसा महसूस हो कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं तो उनसे वो डर के भाग जाएं। तो ये इसलिए यहाँ पे टांग दी गई हैं। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो नीलगाय हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आती हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया कि पूरी की पूरी फसल को चौपट कर दिया है, हमारे खेत की फसल को खा लिया है, नष्ट किया गया है उनके द्वारा। तो इसलिए लोग बचाव के लिए कुछ इस प्रकार के काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी खेत पर तारबंदी नहीं है, सरहद है, सिर्फ सरहद के तौर पर जो मेड़ है उसके तौर पर, या बंधी जो है उसके तौर पर ये पूरी सरहद है। और बाकी का जो है नज़ारे, या बाकी किसी ने अपना अलग से सेपरेट इसको चारों तरफ से कवर नहीं किया गया है, खुला है पूरा का पूरा, चारों तरफ से कोई भी आ जा सकता है। तो इस प्रकार से इनका थोड़ा सा संरक्षण है या रख रखाव कम हो पाता है। और छोटे छोटे खेतों में यहाँ की खेती जो है वो बटी हुई ज़मीन, जो बटी हुई है, भूभाग जो है वो बटा हुआ है, तो उतनी अच्छी तरह से यहाँ पे खेती नहीं हो पाती है। लेकिन जैसा भी है, जो भी है, मैंने आपको इसको दिखाया। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और भी हम चीज़ें दिखाएंगे आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।